नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा वरिष्ठ विधायक ओम प्रकाश सिंह ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी को उसी भाषा में पलटवार किया जिस भाषा में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर किया। आप मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे हैं पॉकेट मार की तरह। ओम प्रकाश सिंह उप मतलब चुप, काम कुछ नहीं करना है, जब बोलेंगे तीखा बोलेंगे। कह रहे हैं जनसंख्या पर ध्यान दीजिए। अरे जिसके पास होगा वही तो बढ़ाएगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो ओका बोका करते रहिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। झूठ को सच। अभी जब नेता सदन बोल रहे थे सुषमा महोदय, तो ऐसा बोले जैसे लगता था कि अब उत्तर प्रदेश में जो कुछ है वो 8 साल में हुआ है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई न हुकूमत थी, न कोई सरकार थी, न कोई काम हुआ था, न कोई एयरपोर्ट। मतलब इलाहाबाद में क्या जहाज नहीं उतरती थी, आगरा में जहाज नहीं उतरती थी। मतलब ऐसी बातें कहना जैसे लगता हो कि जितना देश में परिवर्तन हुआ है मात्र 8 साल में हुआ है, और नहीं तो 14 के बाद 24 तक हुआ है। इससे पहले ये देश था नहीं। इस बात को जानकारी हो जाए कि ये देश 6000 वर्षों का देश है। ये देश को देखने, सुनने, जानने के लिए हुएन सांग फाइयान से लगा तमाम लोग आने जाने और देखने काम किए। लेकिन जब मैंने बजट पढ़ा, खन्ना साहब ने बहुत अच्छा जील जुल अच्छा लगे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो ये वित्त मंत्री जी का जो बजट का किताब है, ये झूठ का कुतुब मीनार है। मतलब एक से एक चीज ऐसा रखे हैं। बजट हो गया 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपया। और आप पता कर लीजिए, अभी हमारे नेता विरोधी दल ने रखने का काम किया कि खर्च कहाँ हुआ। स्वास्थ्य में पता कर लीजिए 68%। पीडब्ल्यूडी के भी मंत्री थे, चले गए। पिछले साल 9,000 करोड़ रुपया सिलेंडर हुआ था, और इस बार की ये हालत है कि जून से अब तक जो परिव्यय था, इनका खर्च होने का अनुमान मात्र 4,000 करोड़। बजट थी 21,000 करोड़ की और खर्च हुआ 4,000 करोड़। और इनसे पूछा जाए तो विकास की बात, और तुम नेता सदन ने कहा हम सबकी विकास चाहते हैं, हम पूरे सदन की विकास चाहते हैं। आप पता कर लीजिए विपक्ष के किसी विधायक का त्वरित में कोई काम हुआ? पहली बार अधिष्ठाता महोदय, हम लोग पूर्वांचल विकास नीति की स्थापना माननीय मुलायम से इस दुनिया में नहीं है, माननीय चंद्रशेखर जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूह कहीं ना कहीं हम लोग को दुआ देती होगी। कैसे कैसे पूर्वांचल विकास नीति और बुंदेलखंड की स्थापना हुई है। उस समय पिछली पहली बार हुआ कि इसको हर साल बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और पहली बार 20 करोड़ रुपया पूर्वांचल के लिए और 10 करोड़ रुपया बुंदेलखंड के लिए ये पैसा मिला। आप पता कर लीजिए, पूर्वांचल में 2 तरह का हो गया, एक स्टेट सेक्टर हो गया, एक जिला योजना हो गया। जिला योजना में तो खर्च हो गया जो दिया गया। स्टेट सेक्टर का पहली बार, पूर्वांचल सबसे पिछड़ा इलाका है, अब तो दिल्ली के नजदीक, और एनसीआर के करीब की आप जानती होंगी, पूरब में जनता का दबाव बहुत है। जनसंख्या का दबाव इतना है कि लोग इस बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बिहार का लोग कहाँ जाता है। अभी मनरेगा पर बहस हो रही थी, आप मनरेगा का पता कर लीजिए। अभी हमारे नेता सदन ने कहा था, और 2 तरह की बात, अभी इन्होंने ट्वीट किया था
17 जुलाई 21 को इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बजट $1 ट्रिलियन हो जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं, अभी लेटेस्ट बोले हैं 21 फरवरी 25 को कि 29 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। मतलब जो आप बोल रहे हो, जब पहली बार बोले तो किस मुंह से बोले थे और दूसरी बार बोल रहे तो किस मुंह से बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। मुंह से बोल रहे कि कहीं और से बोल रहा। कम से कम इस बात को बोलना चाहिए, बोलने से पहले आदमी को गंभीर। ये बहुत बड़ा पद है। इस विधानसभा से पता न कितने देश के आजादी के लड़ाई से लगायत, इमरजेंसी के दौर से लगायत, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लगायत क्या क्या नहीं दिए। इस बात को आज बहस कर रहे थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता विरोधी दल थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और देश के पहला इकलौता रक्षा मंत्री थे जो सुखोई के लिए जो सिग्नेचर हुआ रसिया में, तो आने के बाद अटल जी ने कहा था कि मुलायम सिंह जी आपको बधाई, और पूरा सदन पक्ष और विपक्ष आपको बधाई दे रहा है कि आपने जो समझौता किया इतना पाक साफ किया कि देश उसको आपके लिए सलाम कर रहा है। और उनके बारे में कहा जा रहा तो नहीं बोलना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी क्या राय दे सकता है? एक बुजुर्ग आदमी वही राय देगा जो उसके समझ में आएगी कि हम घर के मुखिया हैं, घर के अगुआ हैं, घर के मालिक हैं।